खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नज़र ग्रामी, तुर्की पाकिस्तान को कामिकाज़ नामी खतरनाक ड्रोन्स देने जा रहा है, जिसके बाद भारत की चीखें बुलंद हो रही हैं। भारतीय मीडिया चीख चीख कर यह कह रहा है कि चीन के बाद अब तुर्की भी पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए मैदान में आ चुका है, जबकि आलमी माहिरीन के मुताबिक तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया के तमाम तर ममालिक से ज्यादा खतरनाक है। सवाल यह है कि कामिकाज़ नामी ड्रोन्स हासिल करके पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में किस कदर इजाफा होगा और क्या तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बन चुका है। आज हम आपको इसी हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, बिरादर मुस्लिम मुल्कों यानी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बेशतर इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर में गहरी हम आहंगी पाई जाती है। जिंदगी के तमाम शोबों में उनका बामी ताउन इसी बिना पर मुसलसल फरोग पजीर है। दिफाई मैदान में बढ़ते हुए रवाबित खास तौर पर काबिल जिक्र है। जंगी बहरी जहाज बनाने की सनत में तुर्की दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है। तुर्की के इस तजुर्बे और महारत से पाक बहरिया भरपूर इस्तेफादा कर रही है, जिसमें 4 मिलेजियम AD क्लास जंगी जहाजों की तैयारी नुमाया अहमियत रखती है। रवां साल के शुरू में इस्तांबुल में पाक बहरिया के लिए तीसरे मिलेजियम AD क्लास जहाज की तैयारी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई थी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के हमरा तुर्की की कलीदी सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद सारिस सजाद काजी ने तकरीब में शिरकत की थी। सदर उर्दगान ने अपने खिताब में मिलेजियम क्लास वार शिप की तामीर में ताउन को तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संगे मील करार दिया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की मुश्किल जुग्राफियाई खित्तों में वाक़े और एक जैसे चैलेंजेस से नबुर्द आज़मा है। अपने गुज़श्ता दौरे पाकिस्तान के हवाले से रजब तैयब उर्दगान ने बताया कि 2 तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए उस मौके पर दोनों ममालिक ने एक तस्वीराती मुआशी फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए थे। वाज़ेह है कि उसी लाहे अमल के मुताबिक कौन करंट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हवाले से 2 साल कबल तुर्की और पाकिस्तान में मुआहदा हुआ था। इसके तहत टेक्नोलॉजी की मुंतकिली समेत 2 जहाज इस्तांबुल जबकि 2 कराची शिप यार्ड में तामीर किए जा रहे हैं। मिलेजियम जहाज 99 मीटर तवील है और 2400 टन गुंजाइश के साथ 29 नॉटिकल मील की रफ्तार से चल सकता है। आबदोज शिकन मिलेजियम जहाज रेडार से पोशीदा रह सकता है, लिहाजा पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफे का सबब बनेगा। नाज़रीन ग्रामी, पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि तुर्की पाकिस्तान को कामिकाज़ नामी खतरनाक ड्रोन्स भी देने जा रहा है। यह मुआहदा गुज़श्ता साल के वस्त में हुआ था, मगर आलमी हालात के पेश नज़र ये ड्रोन्स अभी तक पाकिस्तान को मौसूल नहीं हो सके और गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि तुर्की जल्द ही इन ड्रोन्स की एक माकूल तादाद पाकिस्तान के हवाले करने जा रहा है। ये ड्रोन्स दुश्मन की सफ़ों को मलिया मेट करने की सलाहियत से माला माल है और इन्हें तुर्की का सबसे जदीद और बेहतरीन जंगी ड्रोन्स कहा जाता है। अहले दानिश हजरात समेत अमरीकी हुक्काम भी ये मानते हैं कि इस वक्त तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। यहां तक कि अमरीकी ड्रोन्स भी तुर्की के ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर सकते, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कामिकाज़ नामी तुर्क ड्रोन के मिलने से पाकिस्तान की दिफाई ताकत में किस कदर इजाफा होगा। यही वजह है कि इस खबर के मंज़राम पर आते ही इंडिया की चीखें बुलंद हो रही हैं और भारतीय मीडिया चिल्ला रहा है कि चीन के बाद अब तुर्की भी पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए सख्त इकदाम कर रहा है, जो कि भारत के लिए संगीन खतरा है। दिफाई माहिरीन ये भी कहते हैं कि तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है कि वो कोई भी जंग ड्रोन्स की मदद से जीत सकता है। तुर्की का 1940 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रुकनीत हासिल करने का मकसद त्यारा साजी की सनत को फरोग देना था, लेकिन इक्तिसादी मुश्किलात की वजह से इसे इस मंसूबे को अमली शक्ल दिए बगैर ही मुलतवी करना पड़ गया, जिसके नतीजे में तुर्क फिजाइया को दूसरे ममालिक का मोहताज होना पड़ा। हालांकि तुर्की के बानी गाजी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने कई मौके पर खिताब करते हुए कहा था कि मुस्तकबिल आसमानों यानी फिजाई हकमियत पर है। अपनी फिजाई हदूद का तहफ़्फ़ुज़ न करने वाली अक़वाम अपने मुस्तकबिल को यकीनी नहीं बना सकती। अतातुर्क के इस फरमान को फरामोश कर दिया गया। नेटो की रुकनीत की वजह से अगरचे तुर्क फिजाइया दूसरों की बैसाखियों के जरिए अपने पांव पर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन इन बैसाखियों को किसी भी वक्त खींचा जा सकता था और खींचा भी गया, और तुर्की के इत्तेहादी ममालिक ने कई बार तुर्की पर असले की पाबंदियां भी आयद की।
प्यारे साथियों, दिफाई शोबे में तुर्की और अमेरिका के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा है। तुर्की ने अमेरिका से सन 2000 में ड्रोन के हसूल के लिए रुजू किया, लेकिन तुर्की ने अपने आप को इस सिलसिले में अमेरिका तक ही महदूद न रखा, बल्कि 2005 में इसराइल को $4 मिलियन अदा करते हुए 3 साल के अरसे के लिए एक अदद हैरन ड्रोन किराए पर हासिल करने के बाद वापस कर दिया और फिर 2007 में एक बार फिर ये ड्रोन किराए पर हासिल किए। लेकिन इन ड्रोन में अक्सर बेशतर फनी खराबियों की वजह से तुर्की को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इनमें से कई एक गिर कर तबाह भी हो गए, जिस पर तुर्की ने इसराइल से मजीद बेहतर ड्रोन फ्राहम करने की दरखास्त की। लेकिन इसराइल ने 2010 में तुर्की के साथ फ्रीडम फ्लोटेला वाक़े के बायस अपने जदीद ड्रोन फ्राहम करने से इनकार कर दिया, जिस पर तुर्की ने दीगर इत्तेहादी ममालिक से रुजू किया, लेकिन उन मुल्कों ने भी ड्रोन देने से इनकार कर दिया। इस सूरत हाल पर सदर उर्दगान ने एक तुर्क मुहावरे बुरे हमसाये ने मालिक मकान बनने पर मजबूर कर दिया को मद्देनजर रखते हुए खुद ही ड्रोन तैयार करने का फैसला किया। तुर्की के इदारे तुर्क सिविल एविएशन एंड स्पेस इंडस्ट्री ने 100% मकामी वसाइल इस्तेमाल करते हुए अनका नामी ड्रोन तैयार किए और तजुर्बाती परवाजों के बाद इन ड्रोन को मुसल्ला अफवाज में शामिल कर लिया गया और फिर तुर्की ने आर्म ड्रोन तैयार करने में महारत हासिल कर ली और बारिक TB2 तैयार करते हुए इन्हें दहशतगर्द तंजीम PKK और इनके ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह तुर्की पहली बार अपनी मुल्की हदूद में दहशतगर्दों का सफाया करने में कामयाब रहा। इन आर्म ड्रोन की एक अहम खसूसियत जो कि इन्हें दीगर ममालिक के ड्रोन से मुमताज बनाती है, वो ये है कि इस ड्रोन का मिसाइल ले जाने और दागने की सलाहियत का मालिक होना है। नाज़रीन मोहतरम, अंदरूने मुल्क इस कामयाबी के बाद तुर्क आर्म ड्रोन को शाम में इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर इन ड्रोन ने न सिर्फ शामी हुकूमत यानी बशर असद इंतजामिया के जंगी साजो सामान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि रूस की जानिब से शाम में इस्तेमाल करदा ड्रोन को भी तबाह कर दिया। शाम में तुर्क ड्रोन के हाथों रूसी ड्रोन की तबाही पर रूस के वज़ीर दिफा तुर्की के इन ड्रोन को दुनिया के जदीद और मुअस्सर तरीन ड्रोन करार देने पर मजबूर हो गए। शाम में तुर्की की कामयाबी के बाद तुर्की ने लीबियन नेशनल आर्मी के सरबराह और बागी जर्नैल खलीफा हफ्तर के दस्तों को पसपाई पर तुर्क आर्मर्ड ड्रोन के जरिए मजबूर किया और वहां पर खलीफा हफ्तर को रूस और फ्रांस की जानिब से हासिल हिमायत और इमदाद के बावजूद तुर्की का पलड़ा भारी रहा। तुर्की के आर्म ड्रोन के दुनिया भर में चर्चे उस वक्त शुरू हुए जब आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को इन्हीं आर्म ड्रोन इस्तेमाल करने के बाद शिकस्त दी। आर्मीनिया की आज़रबाईजान के हाथों शिकस्त के बाद आलमी मीडिया जिसमें BBC, द गार्डियन, फ्रांस 24 चैनल और अल जजीरा पेश रहे हैं, इन्होंने इन ड्रोन को दुनिया के बेहतरीन ड्रोन करार दिया। आज़रबाईजान ने बड़ी तादाद में तुर्की के तैयार करदा आर्म ड्रोन जंग से कबल ही खरीद रखे थे, जबकि आर्मीनिया इस खुशफहमी में मुब्तला रहा कि इसके पास रूस का जंगी साजो सामान और ड्रोन मौजूद है। तुर्क आर्म ड्रोन ने आज़रबाईजान में जिस तरीके से आर्मीनिया के जेर इस्तेमाल जंगी साजो सामान को निशाना बनाया और इनके टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों को तबाह किया, इससे रूस को भी शदीद धचका लगा और उसने आज़रबाईजान पर दबाव न डालने की पॉलिसी इख्तियार की और आर्मीनिया को जंगबंदी का हुक्म दे दिया। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की अगरचे ड्रोन टेक्नोलॉजी की फहरिस्त में पहले 5 ममालिक की सफ में शामिल है, लेकिन इसके ड्रोन ने जिस तरीके से आज़रबाईजान में आर्मीनी अहदाफ और ठिकानों को निशाना बनाते हुए 100% कामयाबी हासिल की, उसने तुर्की को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे ला खड़ा किया है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से जब फ्रांस 24 चैनल के एंकर ने आज़रबाईजान की कामयाबी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बरमला जवाब देते हुए कहा कि तुर्की से खरीदे हुए आर्म ड्रोन ने आर्मीनी कुवतों के $1 बिलियन मालियत के जंगी साजो सामान को तबाह करके रख दिया, जिससे आर्मीनिया की कमर टूट कर रह गई और वो खुद शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गया। तुर्की ने आर्म ड्रोन की फरोख्त से 2020 में $4 बिलियन के करीब आमदनी हासिल की और तुर्की ने पाकिस्तान, यूक्रेन, सर्बिया, कतर, ट्यूनिस और लीबिया को आर्म ड्रोन फरोख्त करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और इसी फरोख्त से साल 2023 में $10 बिलियन आमदनी हासिल किए जाने की तवक्को की जा रही है। इस सारी मालूमात को सामने रखकर अगर तजिया किया जाए तो पाकिस्तान को मिलने वाले तुर्क ड्रोन यकीनन पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को दोगुना करेंगे और कामिकाज नामी ड्रोन की खबरों पर दुश्मनाने पाकिस्तान तिलमिला उठे और भारत समेत अमेरिका भी साजिशें रचा रहा है कि किसी तरह तुर्की से इन ड्रोन की तरसील को रोका जाए,
क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान एशिया में दिफाई कुव्वत हासिल करता जा रहा है, ये अमर तागूती ताकतों के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। अब देखना यह है कि आया अमेरिका इस बार भी टांग अड़ाकर पाक तुर्क मुआहदे को मंसूख करेगा या फिर ये ड्रोन्स जल्द ही पाक फिजाइया के हवाले कर दिए जाएंगे। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।